आप ये फिल्म ज़रूर देखें और ये भी जानें कि जर्सी फिल्म की सबसे बड़ी खास बात उसकी कहानी है। पर ये बताना बहुत मुश्किल है कि उसकी कहानी में जो मैजिक है उसका रीज़न क्या है। वो उतनी ही विशिष्ट है जितना सचिन तेंदुलकर का सिक्सर मारना। जर्सी एक ऐसे आम आदमी की कहानी है जिसे इस बात से डर लगता है कि वो अपनी रियलिटी को स्वीकार कर लेगा और ये मान लेगा कि वो स्पेशल नहीं है। ये बात वो सह नहीं सकता, इसलिए वो एक बार फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भरता है। फिर क्या होता है यही जानते हैं हम इस फिल्म की पूरी कहानी में। वेलकम टू लॉजिकल मैजिक। चलिए कहानियों का थोड़ा और जादू बिखेरते हैं। जर्सी तेलुगु भाषा की फिल्म है जिसे गौतम तिन्ननूरी ने लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। जल्द ही इस कहानी को आप शाहिद कपूर की नई हिंदी फिल्म में भी देखेंगे जो 31 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। जर्सी की कहानी 2019 में न्यूयॉर्क सिटी से शुरू होती है, जहां एक बुक स्टॉल से एक आदमी जर्सी नाम की किताब खरीद रहा है, पर वो किताब एक लड़की को दे देता है जो वही किताब खरीदने आई थी। जब वो पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो उसे बताता है कि ये किताब उसके पिता अर्जुन की लाइफ स्टोरी पे लिखी गई है। 1986 में अर्जुन हैदराबाद में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड क्रिकेटर है जो रणजी में खेलता है। वो सारा से बहुत प्यार भी करता है, लेकिन अर्जुन क्रिकेट छोड़ देता है जब उसे कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है इंडियन टीम में सिलेक्शन पॉलिटिक्स की वजह से। उसे स्पोर्ट्स कोटा में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है और वो सारा से शादी कर लेता है, पर उसकी वो जॉब भी घूसखोरी के इल्ज़ाम की वजह से छूट जाती है। 10 साल के बाद 1996 में अर्जुन 40 साल का है और उसके पास कोई जॉब नहीं है और उसकी पत्नी सारा ही जॉब करती है और घर चलाती है। वो हमेशा उससे नाराज रहती है क्योंकि वो अपनी जॉब वापस पाने के लिए कुछ कर नहीं रहा है, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। इसलिए सारा चाहती है कि वो लॉयर को कंसल्ट करे अपनी जॉब वापस पाने के लिए। सारा को ये भी लगता है कि उससे शादी की वजह से अर्जुन ने क्रिकेट छोड़ दिया था और इस बात का दुख उसके मन में है। अर्जुन का 7 साल का बेटा नानी अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में खेलता है। वो अर्जुन से इंडियन टीम की जर्सी खरीद कर देने को कहता है। अर्जुन को पता चलता है जर्सी की कीमत 500 रुपए है, जबकि उसके पास पैसे नहीं है। फिर भी वो उसे प्रॉमिस कर देता है कि उसे उसके बर्थडे पर जर्सी गिफ्ट करेगा। अर्जुन आखिर लॉयर के पास जाता है, लेकिन वहां भी वो यही सुनता है कि वो अपनी जॉब तब तक वापस नहीं पा सकता जब तक लॉयर की फीस देने के लिए पैसों का जुगाड़ नहीं कर लेता। इसके बाद क्योंकि कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए अर्जुन अपने दोस्तों से पैसे मांगता है जर्सी खरीदने के लिए, पर वहां भी वो नाकामयाब हो जाता है। अर्जुन का एक्स कोच मूर्ति उसे हैदराबाद क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले एक चैरिटी मैच में खेलने की रिक्वेस्ट करते हैं और बताते हैं कि उसमें अर्जुन को 1000 रुपये मैच फीस मिलेगी और उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पर असिस्टेंट कोच की जॉब भी। अर्जुन ना सिर्फ वो मैच खेलता है पर उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देता है, पर उसे बाद में पता चलता है कि उसमें कोई मैच फीस है ही नहीं। बाद में मजबूर होकर जब अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए वो अपनी पत्नी सारा के पर्स से उसे बिना बताए पैसे लेने जाता है, तो वो उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसे थप्पड़ मार देती है। इस सब के बाद नानी भी जब उससे रोकर बात करता है तो अर्जुन को उस प्यार का एहसास होता है जो उसके बेटे के मन में उसके लिए है। अपने बेटे की नज़र में वो हीरो है और अर्जुन भी यही चाहता है कि वो उसके लिए हीरो बना रहे। इसलिए अर्जुन डिसाइड करता है कि वो क्रिकेट दोबारा खेलेगा। कोच मूर्ति भी पहले शॉक हो जाते हैं पर बाद में उसे सपोर्ट करते हैं। अर्जुन को एक बीमारी और उम्र ज्यादा होने की वजह से ट्रेनिंग में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इस बार अपने बेटे के लिए वो खेलना चाहता है और पीछे नहीं हटता। अर्जुन हैदराबाद की रणजी टीम के सिलेक्शन में कुछ मुश्किलों के बाद बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के दम पे सिलेक्ट हो जाता है अपनी ज्यादा उम्र के बावजूद। अर्जुन टीम को रिप्रेजेंट करने लगता है और बहुत अच्छा खेलता है। वो टीम को फाइनल तक ले जाता है। सारा और उसके रिश्ते में भी बदलाव आते हैं और प्यार वापस आ जाता है। फाइनल मैच में जब हैदराबाद टीम एक मुश्किल परिस्थिति में होती है तब अर्जुन अकेले टीम को जिताता है, पर मैच के बाद वो कोलैप्स हो जाता है।
2019 में अर्जुन का बेटा नानी, जो अब बड़ा हो गया है, अपनी मां सारा के साथ एक सम्मान समारोह में जाता है, जहां उसे एक गिफ्ट मिलता है। उसमें इंडियन टीम की जर्सी होती है, जो बीसीसीआई की ओर से अर्जुन को मिलने वाली थी, क्योंकि उसका सिलेक्शन इंडियन टीम में उस साल हो गया था। इस मौके पर नानी भी अपने पिता के बारे में सबके सामने कहता है कि यह उसने अपने पिता से 23 साल पहले मांगी थी और उनका प्यार इतना पवित्र था कि आज इतने सालों के बाद उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। नानी ये भी बताता है कि फाइनल मैच के 2 दिन बाद अर्जुन की मृत्यु हॉस्पिटल में हो गई थी और उन्हें अर्जुन के डॉक्टर से पता चला था कि अर्जुन को एक दिल की बीमारी थी, अरिदमिया, जिसके बारे में अर्जुन को 1986 में ही पता चल गया था और उसने क्रिकेट इस बीमारी की वजह से छोड़ा था, पर यह बात उसने किसी से कही नहीं थी। नानी कहता है उसके पिता एक फाइटर थे और अंजाम जानने के बावजूद अपने सपनों को और प्रॉमिस को सच करने के लिए लड़ते रहे। अब जानते हैं ये कहानी बाकी फिल्मों की कहानी के मुकाबले में क्यों स्पेशल है। इस कहानी में कई सुंदर पल हैं जिनसे हम इंसानी तौर पर जुड़ते हैं। इसके राइटर गौतम ने एक प्यारी स्पोर्ट्स ड्रामा कहानी लिखी है। यहाँ तक कि ये कहानी देश के लिए खेलना है उस पर भी ज्यादा ध्यान न देते हुए खुद के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने किए हुए वादे पूरे करने के लिए खेलने पर केंद्रित है। इसलिए ये कहानी बहुत ही ज्यादा पर्सनल हो जाती है और इसी वजह से जीतती है। इस तरह ये सबकी पर्सनल लाइफ से जुड़ जाती है, क्योंकि सच यही है कि ज्यादातर लोग एक उम्र के बाद अपने सपने और वादे भूलकर जिंदगी किसी तरह काटते हैं। खेलों और खिलाड़ियों पर कई फिल्म देखी होंगी आपने, पर यह फिल्म अपनी कहानी की वजह से अलग है। इसमें हम एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ते हैं जिसे बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद लाइफ में देर से सक्सेस मिलती है। ऐसे सक्सेसफुल लोगों को लेट ब्लूमर भी कहते हैं। जर्सी में हम एक स्पोर्ट्स स्टार को नहीं बल्कि एक इंसान को देखते हैं जिसकी नाकामयाबी उसे और उसके आसपास के लोगों को किस तरह प्रभावित करती है, वो देखते हैं। ये कहानी सफलता से ज्यादा सेल्फ डिस्कवरी यानी खुद की खोज पर आधारित है। हमारे लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्टार होते हैं, लेकिन एक खिलाड़ी जो सिलेक्ट होता है उसके साथ 99 ऐसे खिलाड़ी और होते हैं जो उसके बराबर टैलेंटेड तो होते हैं पर सिलेक्ट नहीं होते। कहानी का मेन किरदार अर्जुन स्पोर्ट्स का वो खिलाड़ी है। ऐसे में उसकी जिंदगी में प्यार है पर गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन भी है। अर्जुन और उसकी पत्नी सारा दोनों इसे समझते भी हैं, इसलिए उनके बीच में एक खामोशी है। इस सब में अर्जुन का अपने बेटे के साथ जो रिश्ता है वो इस कहानी को आगे बढ़ाता है। नानी के लिए अर्जुन हर हाल में हीरो है और हम मेन कैरेक्टर अर्जुन को हमेशा उसके बेटे की नजर से देखते हैं, इसीलिए हमें उसमें कमियां नहीं बल्कि मासूमियत नजर आती है। इस कहानी के सबसे अच्छे पल अर्जुन और उसके बेटे के बीच में हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इन सब से अलग जर्सी एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसे इस बात से डर लगता है कि वो अपनी रियलिटी को स्वीकार कर लेगा और ये मान लेगा कि वो स्पेशल नहीं है। ये बात वो सह नहीं सकता, इसलिए वो एक बार फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए उड़ान भरता है। कहानीकार गौतम ने कहानी में बहुत सारे छोटे छोटे प्लॉट्स रखे हैं और इसके अलावा कहानी 3 टाइम फ्रेम में भी लिखी है, 1986, 1996 और 2019, पर फिर भी कहीं पर भी उनकी कहानी में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस कहानी पर फिल्म क्योंकि गौतम ने खुद बनाई है तो उन्होंने कहानी को हर पल में जिंदा रखा है। फिल्म में 80s और 90s के समय को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। अगर आप भी राइटर हैं या राइटर बनना चाहते हैं, आपको भी हमारी तरह कहानियाँ सुनना, कहना, पढ़ना और लिखना पसंद है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।